नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को जो चित्तौड़ दर्शन से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत आभार जिन्होंने चित्तौड़ दर्शन का साथ दिया और वह चित्तौड़ दर्शन के बारे में अपनी राय देते रहे। और हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अब चित्तौड़ दर्शन को जो है गूगल ने मोनेटाइज कर दिया है। मोनेटाइज का अर्थ यह होता है कि एक निर्धारित संख्या होती है सब्सक्राइब की और एक वॉचिंग टाइम होता है, वह जब पूरा हो जाता है तो गूगल यूट्यूब उसे जो है मोनेटाइज कर देता है, जो कि अब चित्तौड़ दर्शन को कर दिया है। लेकिन यह श्रेय आप सभी को जाता है, चित्तौड़ दर्शन की टीम को जाता है, जिन्होंने गत कुछ समय में ही इतने अधिक सब्सक्राइब की संख्या बढ़ा दी और चित्तौड़ दर्शन को देखते रहे। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का सहयोग भविष्य में मिलता रहेगा और आपके जो अन्य साथी हैं उनको भी आप चित्तौड़ दर्शन जो न्यूज चैनल है उसको शेयर करते रहेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहते रहेंगे। और इसका श्रेय हम चित्तौड़गढ़ के हमारे एक साथी राजन माली को भी देते हैं, जो कुछ समय पहले ही चित्तौड़ दर्शन के कार्यालय आए थे और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आप कई समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं अपना YouTube चैनल शुरू कर देते हैं। और उन्होंने उस दिन कहा और सहयोग किया और हमने YouTube चैनल पर यह चित्तौड़ दर्शन प्रारंभ कर दिया और सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है वहां यह चित्तौड़ दर्शन चैनल शुरू कर दिया और अब इसे मोनेटाइज कर दिया है। इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में गत शनिवार रात्रि को लखन पवार की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, जो चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर में ही एक होटल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य किया करता था और उसी होटल में ही वह रहता था, जो कि मूल रूप से बस्सी के समीप का निवासी है। पुलिस ने इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त, जो कि गांधी नगर में भीलों की झोपड़िया का निवासी है, विकास लोट, उसे, उसकी मां को और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जब यह हत्याकांड हुआ था चित्तौड़ दर्शन द्वारा सबसे पहले किसी चैनल की बात करें तो इस पूरा हत्याकांड को दिखाया गया था कि आखिरकार कैसे ये हुआ था। और उस समय कोई भी जो आसपास के लोग हैं वह डर के मारे और पुलिस के कारण कुछ भी बता नहीं पा रहे थे, लेकिन चित्तौड़ दर्शन ने अपनी जांच की और आप तक बताया था कि किस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और अब लोग इस हत्याकांड को लेकर पूरी जानकारी देने में लगे हुए कि कैसे इस लखन की हत्या की गई, कौन कौन शामिल था और कई चौंकाने वाले खुलासे भी उन्होंने किए, जो कि अब हम सीमा में बंध चुके हैं, जो कि आपको बता भी नहीं सकते कि जो बातें हुई, जो चर्चाएं गांधी नगर जहाँ की भीलों की झोपड़ियां हैं, राजीव गांधी कॉलोनी जो निवासी है वो अब इस हत्याकांड को लेकर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने गुरुवार को इस हत्याकांड को लेकर चित्तौड़ दर्शन से क्या कहा, बताते हैं आप। चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में गत शनिवार रात्रि को लखन पवार की निर्ममता पूर्वक चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस इस प्रकरण में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा चुकी है। पुलिस की फाइल में शायद यह मामला जांच पड़ताल के बाद बंद हो चुका होगा, क्योंकि पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में 4 अभियुक्त थे और चारों को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन घटना के बाद अब कई चश्मदीद गवाह सामने खुलकर आ रहे हैं, जिन्होंने हत्या के दिन मौन साध रखा था और पुलिस के डर के कारण और अन्य भय के कारण कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन गुरुवार को फिर से चित्तौड़ दर्शन की टीम उसी स्थान पर पहुंची जहां की लखन पवार की हत्या की गई थी। जगह जगह खून के निशान दिखाई दिए। आस पड़ोसियों ने बताया कि किस तरह इसी स्थान पर लखन को बुलाया गया था, धोखे से बुलाया गया था और गांधी नगर में ही भीलों की झोपड़ी में निवास करने वाले विकास लोट की मां द्वारा पहले उसे धोखे से बुलाया गया और बाद में इस कमरे में उसके साथ यानी कि लखन के साथ इस बेरहमी के साथ मारपीट की कि उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी बाद में उदयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, मौत हो गई। और उसे इसी कमरे के अंदर एक कंबल में लपेटकर इस कदर मारपीट की गई थी कि
उसने मौके पर ही वह बेसुध हो गया, लेकिन फिर भी हमलावर उस पर हमला करते रहे और उसे कंबल में इसलिए लपेट कर मारा ताकि खून के निशान पुलिस के लिए सबूत नहीं बन सके। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कई लोग खुलकर सामने आए, जिन्होंने बताया कि ये ने बताया मैं भाग गया काम से शाम को 6 बजे। ये खून के धब्बे लगे हुए, ये चीटे निशान यहाँ पे सर ये लग रहा है खून के छींटे, ये लग रहा है साहब, ये ऊपर भी लग रहा है, ये खून के छींटे, एक ये लग रहा है, यहाँ पे भी ये वो जगह ये भी लग रहा है। हाँ वो दिखाई सजा मिलेगी, उनको मिलेगी सालों 5 साल 20 साल मिलेगा ये वारदात इस कमरे में हो। सर खून का एक चीटा ये लग रहा है सर, एक चीटा इस दीवार पे ये लग रहा है खून का, बाकी खून कपड़े से पूछ के मिटा दिया गया है। ये लग रहे खून के चीटे ये साफ जाहिर कर रहे हैं। ये खून ये नीचे से तो उन्होंने खून पूछ दिया, यहाँ पे धो दिया इन लोगों ने। उन्होंने 2 जगोली की सर, बाकी का सबूत मिटा दिया कपड़े से। और कपड़ा सर यही वो कमरा है जिस कमरे के अंदर वारदात हुई है, और इसी कमरे के अंदर भाई को धोखे से बुलाकर मारा गया है। इसी कमरे के अंदर से कंबल में लपेट के उसको जब नीचे लाया गया, उस वक्त के आपने खून के निशाने भी आपको दिखाए, बाकी का सुराग उन्होंने मिटा दिया। और नीचे ले जाने के बाद उस स्थल पर जहाँ पे वो पड़ा हुआ था वहाँ पे ले जाकर उसको डाला था उन लोगों ने। उसके बाद वो अस्पताल ले जाने का उनका कोई प्लान नहीं था, उनका कहीं बोरे में लपेट के फेंकने का प्लान था। तो मोहल्ले वालों ने देखा, इस कारण वो उनको अस्पताल ले जाया गया था, और उनका कोई मकसद नहीं था अस्पताल ले जाने का। इस घटना को लेकर अब मुख्य अभियुक्त विकास रोड के आसपास रहने वाले लोगों में इस हत्या को लेकर काफी अधिक आक्रोश है एवं वह कुछ लोगों को इस कॉलोनी से हटाने की मांग भी कर रहे हैं, जिन्होंने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि तब यहाँ 4 मौजूदगी में थे, एक तो रेखा और रेखा की लड़की, और उसके साथ में एक विकास लोट क्या नाम विकास, और एक पूजा। ये चारों यहीं खड़े थे, और वो लड़का मतलब यहाँ लेटा हुआ था, जिसको हमने मतलब पहले उसकी मतलब पहचान करी कि ये राम का भैया। हम फोन लगाने लगे एम्बुलेंस के, ये वारदात देखी और उसको पूछा कि ये क्या हुआ, तो वो बोले कि हमें पता नहीं, कि हमने कुछ नहीं करा, और वो गाली गलौज करने लग गई, और बोले भाई यहाँ तुम्हारा कोई रोल नहीं है, हमारे जात का मैटर है। और फिर हमने बोला कि तुम फोन लगाओ, ठीक नहीं तो फिर मैं एम्बुलेंस के फोन लगूँ। फिर वो घबरा के यहाँ से भगे, और फिर इतना उसके यहाँ पे मतलब चाकू लगे हुए थे यहाँ पे। और ये एक तो पूजा और वो कमला, ऐसे कुछ नाम है उसका, ये दोनों इनके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब ये गंदा काम करते हैं यहाँ पे। इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। हम ये चाहते हैं हमारे मोहल्ले में शांति रहे, ताकि हम लोग भी चैन से रह सकें, क्योंकि हमारे भी मतलब बच्चे छोटे छोटे। यहाँ पे आए दिन ये मामले होते रहते, इनके घर पे ही अक्सर ज्यादा होते हैं। तो 15 दिन पहले भी पूजा यहाँ नहीं चाहिए, और एक ये जो पास में कमला बाई है ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इन लोगों ने ही इस पूरी बिल्डिंग का नाम खराब कर रखा है। इनको ये दोनों यहाँ नहीं चाहिए। ये तो इनके चक्कर में पुलिस वाले हमें परेशान करते हैं। क्या करना चाह रहे हो? अलग बंदी बना। अब यही एक्सपायर हुआ लखन, उसको भी न्याय मिले, और जो भी है जो आरोपी है उनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले। 2 आरोपियों को जेल में भेज दिया गया है और 2 आरोपियों को रिमांड पे रखा गया है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि उन दोनों को भी जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको, क्योंकि मेरे मामा जी जो है वो गरीब है, और एकदम उन्होंने बहुत गरीबी हालत में उन दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। वो बड़े हुए तो यहाँ कमा खाने के लिए आए थे, और ये औरतें इनका खराब रिकॉर्ड है, उन्होंने गंदा काम करती है, और उसने यहाँ धोखे से बुला के बच्चे को ये जो बोल रहे हैं कि वो लड़की और मतलब लड़की और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं लगन की, क्योंकि वो लड़की खुद उसके साथ में बैठ के निकलती थी बाइक पे। थाना रिपोर्ट लगाई है कि मेरी बेटी से लखन ने छेड़छाड़ की है, लेकिन ये छेड़छाड़ का मामला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका पहले से यहाँ आना जाना था, हमने खुद देखा है। चांदनी नाम की लड़की मेरे भाई के साथ गाड़ी पे बैठ के घूमती रहती थी, और ये 20 दिसंबर की बात है। पूजा नाम की जो लड़की है वो एक दिन मुझे रास्ते में मिली, और उसने मुझसे मेरे मामा के नंबर मांगे कि रजनी दीदी तेरे मामा के नंबर दे, और लखन मेरे से गाली गलौज कर रहा है, जो मैं उसकी कंप्लेंट करूंगी तेरे मामा से। और उसने ये भी कहा कि इस लखन के हाथ पैर तोड़ देंगे, और ये कटोरा लेके भीख मांगता फिरेगा, इसकी ऐसी हालत कर देंगे। और मेन मुख्य आरोपी रेखा, विकास, सूरज और ये विजय और पूजा, चांदनी, ये 6 लोग मुख्य आरोपी हैं। इनको 6 लोगों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है। मेरा मामा बहुत गरीब है, और जो भी उन बने सरकार से वो करें।
हमारी सरकार से यही गुजारिश है। मेरे मामा सियालिया बस्ती में देवराज नाम है उनका, और जिसकी डेथ हुई है उसका नाम लखन पवार है। और आप मानने जाते हैं कल तो मेरे साथ ऐसा हो जाए तो फिर मौके पे हमने सजा मिलनी चाहिए। मौके पे हमने उस लड़के को जो मतलब लखन, उसको हमने खुद उठा करके उसको बाइक पे बिठाया, क्योंकि मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं था उसको साधन ले जाने के लिए। मैं 108 के फ़ोन लगाने लग गया तो वो लड़की गाली गलौज करने लग गई थी। रेखा की जो लड़की है वो गाली गलौज करने लगी, बोले ये तो हमारा जाति मैटर है, तुम्हारा क्या काम है। फिर भी हमने उसके चाकू का जो मतलब घाव देखा, उसके हिसाब से हमें तरस आया और हमने उसको उठा के बाइक पे बिठाया। तो वो घबराने लग गए कि तुम जाओ हम लेके चले जाएंगे। फिर मैं राम के फ़ोन लगाने लग गया तो हद से ज़्यादा गाली गलौज करने लगी कि तुम्हारा क्या काम है। एक बाइक पे ये 4 जने बैठ के गए और फिर उसको लेकर मैंने कहा इसको तुम ले जाओ, तो ठीक, नहीं तो फिर मैं एम्बुलेंस के फ़ोन लगाऊं। तो बोले हमने उनके परिवार को बुला लिया, और जबकि उन्होंने ये किसी परिवार को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी उस टाइम। सही है, ये गुजारिश है कि बस उसको न्याय मिलना चाहिए। ये गलत हुआ, ये कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो या भले किसी के पड़ोसियों के बहन बेटी भी रहती है। रेखा जो हमारे घर के मेरे यहाँ से मकान खाली करा दिए जाए। मेरे मकान के पास ही वो किराए से रहती, मेरा मकान उधर है। कौन रहते? रेखा। तो वहाँ क्या वो लखन का आना जाना था, 2-3 महीने से हम देख रहे हैं। अब उनके घर शाम सुबह दिन में कभी भी आता जाता, खाना पीना करता। ये बात तो सही है, वो वहाँ पे तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं है, मतलब उनके घर आता जाता था। वही नहीं वहाँ का घर आतो, रोटियाँ खातो। सर ये 2 औरतें हमारे मोहल्ले में नीचे, एक ये और एक ये। सर आज माटे भी बोरा छेड़छाड़ को मामलों को नहीं, रोज घूमती भी क्या रहे, वह चांदनी घूमती। छेड़छाड़ का नहीं सर, कोई छेड़छाड़ का नहीं, उसके घर आता जाता था। उसको साजिश रच के उसको मारा गया। 3-4 महीना रोज ही देख रहा। लखन की हत्या को लेकर अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि इस हत्याकांड में विकास, विजय, सूरज और विकास की मां के अलावा अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। और पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के मामले को लेकर जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई, उसको लेकर भी लोग संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनका कहना है कि पुलिस को इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए कि आखिरकार लखन को किसके द्वारा धोखे से जहां हत्या की गई वहां बुलाया गया, और इसमें पर्दे के पीछे कौन कौन थे और आखिरकार यह हत्या क्यों हुई। हालांकि पुलिस भी ये स्वीकार कर चुकी है कि प्रेम प्रसंग को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन ये प्रेम प्रसंग क्या एक फिल्म की स्टोरी की तरह था, एक फिल्मी दृश्य की तरह था, एक फिल्मी कहानी की तरह था, जिस पर एक फिल्म भी पहले आ चुकी है। उस तरह तक भी पुलिस को पहुंचना चाहिए। हम यही चाहते हैं बच्चे को इंसाफ मिल जाए और उसको सजा मिल जाए। हम तो यही चाह रहे हैं उसको सजा मिले खूनी को, और इसको यहाँ पे जीने का अधिकार ही नहीं है। बस यही चाह रहे हैं, और ये भी यही चाह रहे हैं कि उसको इंसाफ मिले लखन को, और ये खूनी यही है बस, और कोई भी नहीं। लखन का आप क्या लगते हो? हुआ, और हम कोई डरा धमका के इनको नहीं लाए और ना कुछ करा हमने इनको साथ, पर ये इंसाफ दिलाने के लिए ये खड़े हुए हमारे साथ। बस यही चाहिए हमारे को कि हमारे लखन को इंसाफ मिल जावे इसका। और जो देखा, जो इन्होंने बोला, हमने कुछ भी नहीं बोला इनको कि तुम बोलो, कुछ नहीं बोला। हम कोई डरा नहीं धमका रहे, इनको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप खड़े बोल सकते हो आप, बस यही चाहती हूँ कि इंसाफ मिल जाए मेरे बच्चे को। तो ये था गांधीनगर के लोगों का कहना, जहां की यह हत्या की गई थी, यानी कि लखन की। इस मौसम का सबसे घना कोहरे का असर गुरुवार को लोगों को देखने को मिला। शहरवासी जो कि सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, वह जब सवेरे उठे तो देखा तो बाहर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। इस मौसम में, यानी कि गत साल जब सर्दी ने दस्तक दी, तो उसके बाद से लेकर अब तक का यह सबसे अधिक घना कोहरा माना जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार से मौसम साफ रहने के बारे में संकेत दिए, जानकारी दी है। हालांकि ये शुक्र रहा कि ये जो घना कोहरा है, ये प्रातः लगभग 10 बजे छाया रहा और उसके बाद तेज धूप निकल आई, जिसके कारण लोगों ने राहत की सांस ली।
चित्तौड़गढ़ नगर में गुरुवार सवेरे इतना अधिक कोहरे का असर देखने को मिला कि समीप से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका असर प्रातः लगभग 10 बजे तक भी देखने को मिला। इस मौसम में सर्दी द्वारा दस्तक दिए जाने के बाद यह सबसे अधिक कोहरा लोगों को देखने को मिला। नगर में इस वर्ष सर्दी द्वारा दस्तक दिए जाने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शहर वासियों ने कड़कड़ाती सर्दी का अनुभव महसूस किया एवं अब तक कई बार कोहरे को भी देख चुके हैं। लेकिन इस मौसम में गुरुवार को नगर में जो कोहरा घना देखने को मिला, उसको देखकर हर कोई कहने लगा कि यह इस मौसम का सबसे अधिक कोहरा है, जिसका असर चित्तौड़गढ़ सवेरे पहुंचने वाली कई ट्रेनों पर भी पड़ा, जो कि विलंब से चित्तौड़गढ़ पहुंची। हालत यह थी कि मुख्य मार्ग एवं हाईवे पर चलने वाले वाहनों को प्रातः 10 बजे तक भी अपने वाहनों की हेडलाइट चलानी पड़ी। हालांकि बाद में तेज धूप निकल आने से सभी ने राहत की सांस ली। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से मौसम साफ रह सकता है और हो सकता है कि अब इतना अधिक घना कोहरा चित्तौड़गढ़ के लोगों को देखने को नहीं मिले। कोहरे के कारण अधिकांश लोग ऊनी वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए। शीतकालीन अवकाश कई राज्यों में समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान में भी शीतकालीन अवकाश समाप्ति की ओर है, यानी कि शिक्षण संस्थाओं में। लेकिन अभी भी ऐतिहासिक दुर्ग पर पर्यटकों के आने का सिलसिला बना हुआ है। गुरुवार को भी दूर दराज क्षेत्रों से पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचे एवं उन्होंने कई स्मारक देखे और यहाँ के इतिहास के बारे में जानकर वह रोमांचित हो उठे। देश के कई राज्यों में शीतकालीन अवकाश समाप्त हो चुके हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ पर नए वर्ष के पहले दिन से ही उससे पहले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने यानी कि क्रिसमस डे के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटकों के पहुंचने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह गुरुवार को भी देखने को मिला। हालांकि अब जाम की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, जो कि लगभग 5 साल पहले देखने को मिल रही थी। गुरुवार को भी दूर दराज क्षेत्रों से कई राज्यों से स्कूली छात्र एवं छात्राएं समूह में दुर्ग का भ्रमण करने के लिए पहुंचे एवं उन्होंने दुर्ग के विभिन्न स्मारकों के बारे में जानकारी ली और यहाँ के इतिहास के बारे में जब उन्हें जानकारी मिली तो वह काफ़ी अधिक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था और जब यहाँ आकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वाकई में जब इस किले का निर्माण करवाया गया होगा तो उस समय शिल्पकारों द्वारा जो यहाँ के स्मारक बनाए वह किस तरह बनाए गए, जो आज भी इतने वर्षों बाद भी पूरे चट्टान के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इस दौरान पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायियों ने बताया कि इस वर्ष क्रिसमस डे से लेकर अब तक जो यहाँ पर्यटक आए हैं वह एक रिकॉर्ड तोड़ है और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि इस वर्ष यानी कि 1 जनवरी से लेकर गुरुवार को और उससे पहले गत वर्ष यानी कि 2024 में क्रिसमस डे के साथ ही जो पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और जितनी अधिक संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँचे वह एक रिकॉर्ड भी बन गया। जबकि 2023 की बात करें तो दिसंबर महीने में इतने अधिक संख्या पर्यटकों की नहीं थी। गुरुवार को भी अलग अलग पर्यटक समूह में पहुंचे एवं गाइड ने विभिन्न स्मारकों के एवं इतिहास के बारे में जानकारी देने में लगे रहे और पर्यटक भी काफ़ी ध्यान से इस इतिहास के बारे में जानने में लगे रहे। किसी का बगल में छोटा मंदिर है उसको बोला जाता है मीराबाई का मंदिर, लेकिन किसी एक मॉन्यूमेंट को एक टेम्पल को चित्तौड़गढ़ का फोर्ट नहीं कहा जाता है। एक पूरा पहाड़ी के ऊपर पड़ा इसको पूरे को चित्तौड़गढ़ का फोर्ट कहा जाता है। इसका पूरा एरिया है 13 किलोमीटर का है, नीचे से यहाँ तक इसका हाइट है 580 फुट ऊँचा। हालांकि दुर्ग भ्रमण करने के लिए आ रहे पर्यटकों को काफ़ी निराशा भी हाथ लग रही है, क्योंकि दुर्ग पर पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है और जिन स्थानों पर कूलर लगे हुए नल लगे हुए वहाँ बूंद बूंद पानी आ रहा है,
यह एक महिला पर्यटक जो पानी की बोतल भरने के लिए आई थी, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी क्योंकि उसने बताया कि एक एक बूंद ही पानी आ रहा है। इसी तरह नव वर्ष पर जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के मंदिर में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ भक्तजन पहुंचे। आलम यह था कि तड़के 4 बजे से ही भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई थी। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में भक्तजन सांवलिया सेठ दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी तरह दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में भी भक्तों की काफी अधिक संख्या गुरुवार को देखने को मिली, जिन्होंने नव वर्ष को लेकर प्रार्थना की, मन्नत मांगी। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर और नव वर्ष के पहले दिन यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। गुरुवार को दूसरे दिन भी सवेरे से ही भक्तों के यहां आने का सिलसिला बना रहा। यूँ तो इस मंदिर में प्रतिदिन कई भक्त आते हैं, लेकिन नव वर्ष के शुरुआत दिनों में बड़ी संख्या में भक्त कई राज्यों से यहां पहुंचते हैं और मन्नत मांगते हैं। बड़ी संख्या में भक्तों के आने का सिलसिला गुरुवार को न केवल सांवलिया मंदिर में बल्कि चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका मंदिर में भी आने का बना रहा और कई राज्यों से भक्तजन इन दोनों स्थानों पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।